दोस्तों यहाँ पे देखें एक टेबल दिया गया है जिसमें प्रोडक्ट के कॉलम में प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो मंथ्स के कॉलम है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये कॉलम खाली हैं, इनमें डाटा नहीं है। हमें यहाँ पे डाटा चाहिए, किस लिहाज से चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 टेबल बने हुए। पहला टेबल है जिसमें जनवरी का डाटा दिया गया है, इसमें सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, बिस्कुट, कॉफी, टी, शुगर, इनका यहाँ पर डाटा दिया गया है। दूसरा कॉलम फेब का है, यहाँ पर नेक्स्ट जो 4 प्रोडक्ट्स है ना, उनका डाटा दिया गया है। मार्च में सेंटर वाली 4 प्रोडक्ट्स का डाटा दिया गया है और अप्रैल में सभी प्रोडक्ट्स का डाटा दिया गया है। अब हमने ये डाटा यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर करवाना है और इस तरह से करवाना है कि जनवरी में अगर 4 प्रोडक्ट का डाटा है तो सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पर शो हो। फेब में जो डाटा है वो वैसे ही शो हो, ठीक है। यानी जिस लिहाज से जिस मंथ में जितनी प्रोडक्ट का डाटा दिया गया है उतना ही यहाँ पर शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर जन मार्च, यहाँ पर मैं फेब कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, मार्च। अगर आपकी मंथ्स की जो तरतीब गलत है जिस तरह से पहले लिखा हुआ, तो फिर भी कोई बात नहीं, डाटा ऑटोमेटिकली मंथ वाइज जिस तरह से इन टेबल्स में दिया गया है उस लिहाज से यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि एक्सेल में अगर मुख्तलिफ टेबल्स में आपका डाटा दिया गया और आप उनको एक टेबल में इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका कौन सा है, वो तरीका आज की इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही के बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से डाटा को एक टेबल पे इकट्ठा करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले पहले सेल में आ जाना है, जो टेबल का पहला सेल है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है डाटा पे, ठीक है, डाटा टैब पे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी कंसोलिडेट की, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। कंसोलिडेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका, यहाँ पर आपने सम ही रहने देना, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछेगा रेफरेंस, तो यहाँ पर आपने क्लिक करके जो पहला कॉलम है ना, इसको आपने पहला टेबल है इसको आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और इसको ऐड करना है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरा टेबल सिलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको भी आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर आपने तीसरा टेबल सिलेक्ट करना है इस तरह से, इसको भी आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और लास्ट पे चौथा टेबल जो है इसको भी आपने सिलेक्ट करना है, आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। जितने भी आपके टेबल्स हों, आपके 5 टेबल हैं, आपके 10 टेबल हैं, जिनको आप इकट्ठा करना चाहते हैं, एक टेबल बनाना चाहते हैं, उनको आपने इस तरह से उनका रेंज सेलेक्ट करनी है और उसको यहाँ पर रेफरेंस आपने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर टॉप रो पे चेक करना है और लेफ्ट कॉलम पे चेक करना है और ओके प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये टेबल्स हैं, इन टेबल्स में जिस लिहाज से डाटा दिया गया है वैसे के वैसे यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अब जनवरी में सिर्फ 4 प्रोडक्ट है तो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट का डाटा शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मार्च में, यहाँ पे देखिए मार्च है तो मार्च में जो है वो 5 प्रोडक्ट्स का 4 प्रोडक्ट्स का है, तो यहाँ पर मार्च में देखिए 500, 800, 900, 1000, 500, 800, 900, 1000, ठीक है। तो ये देखिए सेम का सेम वैसे ही डाटा आ गए। यहाँ पर मैंने मंथ चेंज किया था लेकिन वो हुआ नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंथ की तरतीब जो है वो गलत है। जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ से, यहाँ पर जनवरी, मार्च, फेब है, ठीक है। तो फिर भी डाटा उसने एक्यूरेट पिक कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप कंसोलिडेट के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टेबल से डाटा को आप एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं।